हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। गणपति की धूमधाम हर जगह है और इसी तरह जीवन में आपके हर्ष उल्लास बना रहे और आप हमारे साथ भी पढ़ाई करते रहें। तो MBA थर्ड सेम के लिए हमने आज से सीरीज स्टार्ट कर दी है। पहला सब्जेक्ट जो कंपलसरी सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एक एक करके मैं सारे कंपलसरी सब्जेक्ट, उसके बाद अदर जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं HR, ऑपरेशन, IB, मार्केटिंग, फाइनेंस, सबके जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं हम उनको भी टेक केयर करने वाले हैं। डिटेल नोट्स आने वाले हैं, डिटेल वीडियोस आने वाले हैं। ये ऑलरेडी वैसे तो मेरी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड थे, लेकिन 2023 के कुछ सिलेबस में कुछ नए नए पॉइंट्स हमको देखने मिले, कुछ नई चीज़ें हमको हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ नया देखने को मिला। इसलिए हमने सोचा कि इस बार पूरा ही स्टार्ट से आपको ग्रास रूट से लेकर एडवांस रूट तक लेके जाया जाए। तो हमने ये वापस से सीरीज डिजाइन करी है, फिर से वही सीरीज रहेगी। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 अंतिम प्रहार एग्जाम के टाइम पे आपके अवेलेबल होंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट मैं आप सबको देना ही चाहता हूँ। बहुत से जनों को पता है, कुछ जनों ने ऑर्डर भी कर दिया है और अभी आज पहला हमारा ऑर्डर डिस्पैच भी हो चुका है, तो इसके लिए बहुत बहुत हमारी टीम को बधाई। मुद्दा यह है कि हमने जो बुक्स हैं वो ऑनलाइन कर दी हैं। आप हमारी वेबसाइट से वो बुक्स अभी ऑनलाइन कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का फीचर अभी हाल फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्द ही वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर भी अवेलेबल होने वाली है, तो वहाँ से कैश ऑन डिलीवरी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा स्टॉक मेरे पास कम है, तो थोड़ा ऑनलाइन अभी हमको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाने में समय लगेगा। अभी हम हमारी वेबसाइट से ही बाय कर सकते हैं। जिनको भी बुक्स बाय करनी है, पूरा का पूरा कोर्स हमने बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स के अंदर आपको प्रोवाइड करा दिया है। प्रिंटेड हार्ड कॉपी इस बार मिलने वाली है, पिछली बार सॉफ्ट कॉपी थी, इस बार हार्ड कॉपी हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो जिनको भी अगर बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हम वहाँ से बाय कर सकते हैं। इंडिविजुअल बुक भी बाय कर सकते हैं और कोर्स यदि आपको बाय करना है, अभी HR और मार्केटिंग का ही कोर्स ऑन हुआ है। जो दूसरे कोर्स हैं लाइक IB, फाइनेंस और OM, वो भी जल्दी लाइव होने वाले हैं, तो उनकी बुक्स भी हमारे पास जैसे अभी तक स्टॉक नहीं आया है, इसलिए मैंने उसको लाइव नहीं करा है। तो जैसे ही प्रिंट होकर स्टॉक आता है हम उसको भी लाइव कर देंगे, विद इन अ वीक वो भी लाइव हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर आप आ जाते हैं। यूनिट 1 पे स्टार्ट करते हैं। इस बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और पूरे कोर्स का भी डिस्क्रिप्शन में। तो इस बार आपको नोट्स बनाने की भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अच्छा, ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट में आता है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट इसको हमेशा से गिना गया है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में अपन हमेशा पहले ये मानना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजी क्या होती है। स्ट्रेटेजी के ऊपर पूरा का पूरा इसका फोकस चलता है। मैनेजमेंट के भी एस्पेक्ट चलते हैं, जैसे प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, डायरेक्टिंग, जो भी अपन ने फर्स्ट सेम सेकेंड सेम के अंदर पढ़ रखा है। अब जो बेस्ट प्लान होता है ना, देखिए स्ट्रेटेजी, आर्मी कौन सा वर्ड यूज करती है कि सर हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो आर्मी जब ये वर्ड यूज कर रही होती है स्ट्रेटेजी, तो उसका मतलब क्या है, जो हमारा बेस्ट प्लान होता है उसी को ही हम स्ट्रेटेजी से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। जो भी हमारा बेस्ट प्लान होता है हम उसको किससे डिनोट करते हैं, स्ट्रेटेजी से डिनोट करते हैं। यानी कि प्लान A, B, C, D, तो क्या सर स्ट्रेटेजी में वेरिएशन होते हैं? एक नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, जैसे प्लान A हो सकता है हमारी लाइफ का, प्लान B हो सकता है, प्लान C हो सकता है। तो सर क्या स्ट्रेटेजी भी A, B, C होती है? नहीं, स्ट्रेटेजी केवल एक ही होती है। कहने को कह दिया कि 3 स्ट्रेटेजी हमारे पास, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लान जो सबसे बेस्ट प्लान होता है हमारे बजट, हमारे टाइम, हमारी गोल के अकॉर्डिंग, हमारे बजट, हमारे टाइम, हमारे गोल के अकॉर्डिंग, वही तो स्ट्रेटेजी कहलाती है। ये मस्ट भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ये मस्ट भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, ये मस्ट भी अचीवेबल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, टाइम बाउंड होनी चाहिए। ये आगे हम पूरा स्ट्रेटेजी के बारे में जब रिसर्च करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो अभी बेसिकली अपन को क्या मान के चलना है, जो बेस्ट प्लान है उसको स्ट्रेटेजी कहते हैं, और ये स्ट्रेटेजी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, क्या होगा, ये अपन आगे देखने वाले। तो अब स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का ये जो अपना सब्जेक्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पर बच्चे 70-80 सीधे उड़ा देते हैं। तो ये जब उड़ा देते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी हमको मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि ये हम चाहते हैं कि इसमें डिटेल भी चले, और अंतिम प्रहार तो खैर एंड में रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल के अंदर बहुत ही आपको डीप के अंदर बेसिक नॉलेज से एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। तो पूरे वीडियो के अंदर हर एक यूनिट में मतलब पूरा अपन
हर एक टॉपिक को खंगालने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटजी का बेसिक मोटो अपन को समझ में आ गया। अब पहला जो इसका टॉपिक बनता है वो आ रहा है मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी। अपन यूनिट वाइज चलूंगा, एक एक टॉपिक कवर अप करते हुए पूरी यूनिट कंप्लीट होगी। ठीक है, जो मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ स्ट्रेटजी है, जब मीनिंग में अपन बुक की बात करते हैं तो बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में लिखा हुआ है स्ट्रेटजी इज एन एक्शन दैट मैनेज टेक्स टू अटेन वन और मोर organization goals. Strategy can also be defined as general direction set of company and the variation components achieve and desired state of the future. Strategy result from the detailed strategic planning process. बुक का सर कैसे समझ में आएगा, हमको ही नहीं आ रहा। काफ़ी टफ लैंग्वेज में अंदर लिखा है, लेकिन काफ़ी अपन उसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, वो कहना केवल यही चाह रहा है कि एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पर बेस्ट प्लान ही आपका स्ट्रेटेजी है। अब जो बेस्ट प्लान होगा वो कैसा होगा? वो फ्लेक्सिबल होगा, वो अचीवेबल होगा, उसके अंदर बजट के अकॉर्डिंग होगा, टाइम बाउंड होगा, क्लियर होगा, गोल्स के अकॉर्डिंग होगा। यही बेस्ट प्लान इसको बोला गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल गोल्स को जब हम टारगेट कर रहे हैं, लाइक कि हमें जॉब भी अच्छी करनी है, अच्छा पैकेज भी लेना है, इसके साथ हमने कह दिया है गाड़ी भी हमको खरीदनी है, और थोड़ा बिजनेस के लिए भी स्टार्टअप करना है। बहुत से हमने करियर काउंसलिंग में देखे जो मतलब एक करियर में हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि सर हम बिजनेस भी कर रहे हैं और जॉब के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो इस तरीके का करियर काउंसलिंग का सेशन बड़ा जोरदार रहा इस बार वाला। अब उसकी क्लासेस बंद होगी, अब उसकी कोई भी बुकिंग हम ले नहीं रहे। ठीक है, तो करियर काउंसलिंग का अब नहीं है। ठीक है, जितना भी बंजों ने काफ़ी अच्छा वो सेशन भी हमारे रहे। तो ये स्ट्रेटेजी के ऊपर अब आ जाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है? जब हम मल्टीपल गोल्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, जब हम बेस्ट प्लान के ऊपर उनके साथ वर्क कर रहे होते हैं, जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी उसमें सक्सेस रेशो बढ़ जाता है। ये सक्सेशन प्लानिंग में आता है। इसलिए आर्मी क्या बोलती है कि कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई जाए, क्योंकि आर्मी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चेक कर रही होती है कि कहाँ से एनिमी को अटैक किया जाए। क्या हम फ्लाई जोन से जाएं, कहाँ हम ग्राउंड से जाएं, कहाँ हम नेवल शिप्स की मदद लें, कि हम तीनों तरफ से अटैक करें, कैसे अटैक किया जाए। ये आर्मी, यानी कि अब इसको बिजनेस मॉडल के अंदर इंप्लीमेंट किया गया। बिजनेस मॉडल भी क्या कह रहा है स्ट्रेटेजी के लिए, यानी प्लानिंग करना। तो क्या हो गया प्लानिंग करना? ये प्रोडक्ट हम यहाँ से, ए प्रोडक्ट हम यहाँ से बाय करेंगे, इस पे अपना मार्जिन लेंगे, और इस प्रोडक्ट बी को बना के, ए प्रोडक्ट को बाय करा, अपनी लेबलिंग लगाई, तो प्रोडक्ट बी बन गया, इसको अभी हम इस पर्टिकुलर मार्केट में सेल कर देंगे। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी नहीं हुई, ये आपका एक प्लान हुआ। अब इसको अगर मैं स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करने जाता हूं, तब हमको ये भी होना होगा कि जब यहाँ पे प्रोडक्ट बी सेल नहीं हुआ तो क्या होगा, हम ए से ही बाय क्यों करें, ए ही प्रोडक्ट बाय क्यों करें, जेड प्रोडक्ट बाय क्यों ना करें, क्यू प्रोडक्ट बाय क्यों ना करें। इन सब के जवाब उसके अंदर होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर अपन स्ट्रेटजी और प्लान में डिफरेंस सीख रहे हैं। देखो, अगर बेसिक इसका रूट सही हो गया, यूनिट 1 ठीक हो गई, 2, 3, 4, 5 तो मैं बहुत जल्दी करवा दूंगा आपको। लेकिन यूनिट 1 के अंदर काफ़ी लेंदी यूनिट, वैसे तो सेकंड है लेकिन 1 भी अच्छी खासी लेंदी है, और इसके बेसिक कंसेप्ट इसी से ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब मैंने मीनिंग आपको क्लियर कर दिया है, नेचर कैसा होना चाहिए स्ट्रेटेजी का? नेचर होना चाहिए कि अचीवेबल होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। मेजर कोर्स ऑफ एक्शन इसके अंदर डिसाइड हो जाने चाहिए, मेजर कोर्स ऑफ एक्शन हो जाने चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। कैसे इंटरनल फैक्टर हमारी कंपनी के जो विद इन कंपनी के जो फैक्टर्स होते हैं वो इंटरनल फैक्टर है। लाइक एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, हमारा आप एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, यहाँ पे ग्रेवियंस हो गए, हमारा वर्किंग स्टाइल हो गया कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, कौन सा हायरार्की का फंक्शनल मॉडल यूज़ कर रहे हैं कि मैट्रिक्स मॉडल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। एक्सटर्नल मॉडल फैक्टर्स हो गए, जैसे पेस्टल एनालिसिस में जाते हैं अपन, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, यानी कॉम्पिटिटर्स के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको भी हम स्ट्रेटेजी में इंक्लूड करते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन एक्शन एम्ड टू मीट अ पर्टिकुलर कंडीशन टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम। अब स्ट्रेटेजी के अंदर हम हमेशा एक अपने आप को एक टास्क दे रहे होते हैं, एक गोल डिसाइड कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आपको लाइफ के अंदर अगर कुछ अचीव करना है तो आपको प्लान नहीं, आपको स्ट्रेटेजी की जरूरत है। क्योंकि प्लान में तो क्या है, अचीव हुआ तो ठीक है, वरना नेक्स्ट प्लान में अपन वर्क करेंगे। लेकिन स्ट्रेटेजी मस्ट बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मोर प्रिसाइज, आप उसको कह सकते हो कि उसको अचीव होना ही है, क्योंकि उसके अंदर हमने सारी चीजें वर्क करी। अब एक थोड़ा सा और इसका डिफरेंस, एक इसका डिफरेंस यहाँ पर समझ लो, प्लान और स्ट्रेटजी का अपने ही लैंग्वेज के अंदर समझते हैं अपन। जैसे कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने कहा कि उसे 85%
चाहिए एग्जाम के अंदर, उसको एमबीए में उसका गोल किया उसने कि आई वांट टू अचीव 85%। उसने जैसे ही वो 85% का गोल किया, वो क्या हो गया, उसका प्लान हो गया। लेकिन जब हम उसको स्ट्रेटेजी में जा रहे हैं, प्लान में भी हमने उसका ठीक है इफ एंड बट बहुत सारे देख लिए कि कहाँ पे कोचिंग करनी है, कहाँ से नोट्स लेने हैं, कितने घंटे स्टडी करनी है, लेकिन जब हम स्ट्रेटेजी में जा रहे हैं तो अब हम उसकी सारी चीजें चेक करेंगे। यानी कि प्लान गोल तो अपन ने फिक्स कर लिया 85%, ठीक है, यानी फिक्स हो गया ये। इसके साथ में एक सेकंड गोल भी अपन फिक्स कर लेते हैं कि जॉब भी चाहिए कम से कम 5 लाख पैकेज की, कम से कम मिनिमम, है ना। तो जब ये दोनों चीज़ों के गोल फिक्स हो गए, तब उसमें स्ट्रेटेजी में फिक्स किया जाएगा कि कैसे प्लान ए कौन सा है, प्लान बी कौन सा है, प्लान सी कौन सा है, प्लान डी कौन सा है। यानी कि कैसे कैसे किया जाए चारों चीज़ों को। क्या मैं जॉब के साथ कोचिंग करूं, क्या मैं केवल एजुकेशन पे फोकस करूं, क्या मैं केवल जॉब पे फोकस करूं, ये 3 हमारे प्लान हो गए ए बी सी, ठीक है। या जो वीक सब्जेक्ट हैं उनको भी हम कवर अप करें, उन पे ज़्यादा फोकस करें, या जो वीक अच्छे सब्जेक्ट हैं उन पे ज़्यादा स्कोरिंग करें। ये हमारे एक डिफरेंट प्लान्स हो गए और इन सब को मिला के एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि 4 आवर्स की आपकी डेली रूटीन की स्टडी चलेगी, 2 आवर्स के आपके लेक्चर स्टडी चलेगी, इसके अपार्ट फ्रॉम कॉलेज जाना रहेगा, इसके अपार्ट फ्रॉम जॉब पे भी जाना रहेगा ताकि आपकी स्किल एनहांसमेंट हो सके। अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो स्किल ट्रेनिंग के कोई कोर्स वर्क अपन को ज्वाइन करने। तो ये सारे के सारे एक कॉम्प्राइज आप कह सकते हो, एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इसके अंदर अपन ने एक प्लान बनाया जो फ्लेक्सिबल होगा। यानी फ्लेक्सिबल यानी कि कभी कोई इसमें अंदर डिफॉल्ट आया, जैसे कि हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट हमको लग रहा है इजी है लेकिन जब उसकी किताबें खोली तो टफ निकला। जब वो टफ निकला तो हमारे पास उसका बैकअप में सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। जब सॉल्यूशन है तो वो बेस्ट प्लान फेल नहीं होगा। स्ट्रेटेजी नेवर फेल। स्ट्रेटेजी क्या होता है, मेन हो सकती है देखो फेल तो, लेकिन टेक्टिकल मेथड के अंदर स्ट्रेटेजी आर मोर सुपीरियर देन द प्लान। यानी कि बेस्ट प्लान ही आपका स्ट्रेटेजी बन रहा है तो वो ज्यादा सुपीरियर होगा ही, ठीक है। तो जब हम इसके नेचर पे जा रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर का कॉम्बिनेशन हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन इसके अंदर डिसाइड कर लिया गया। ड्यू टू डिपेंडेंस एनवायरमेंटल वेरिएबल्स स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस। अब एनवायरमेंटल वेरिएबल्स क्या हो गए, जैसे कि हमेशा धूप होगी ऐसा तो नहीं हो सकता, हमेशा बारिश होगी ऐसा भी नहीं हो सकता, हमेशा कॉम्पिटिटर्स आपसे अच्छा करेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता, कभी खराब भी करेंगे कभी अच्छा भी करेंगे, कभी हमेशा मार्केट ऐसा ही नहीं है। मार्केट कैसा होता है, वॉलेटाइल होता है। तो स्ट्रेटेजी के अंदर हमेशा एक बैकअप प्लान रखा जाता है, एक बैकअप स्ट्रेटेजी रखी जाती है कि अगर ये चीज़ें फ्लेक्सिबल, अगर ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो ये नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी है। क्लियर हो गया बहुत ही डिटेल के अंदर। वैसे और भी बहुत सारे पॉइंट है लेकिन जैसे जैसे अपन स्ट्रेटेजी में और आगे बढ़ते जाएंगे इसके नेचर और आगे आता जाएगा, इसलिए अभी मैंने यहाँ पर केवल 4-5 जो मेजर पॉइंट्स थे उन्हीं को डिस्कस किया। अब इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजी की, देखो इंपॉर्टेंस जितनी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि प्लानिंग आप एक तरह से कह सकते हो दिस इज ओनली प्लान कि हमको वहाँ जाना है, ये एक्टिविटी इस तरीके से करनी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, अगर ये डायरेक्शन हम फॉलो करेंगे तो ये चीज़ें अचीव हो जाएंगी। अगर कहीं पर लूप होता है तो कंट्रोलिंग की एक्टिविटी करी जाती है, लेकिन स्ट्रेटेजी के अंदर वो लूप को ऑलरेडी मेजर करके प्लान बनाया जाए और वही बेस्ट प्लान स्ट्रेटेजी में इंप्लीमेंट किया जाए। मतलब कि ऐसा हुआ तो कैसा होगा, अगर हमने मार्केट के अंदर कोई नया प्रोडक्ट लाए और मार्केट में ऑलरेडी कोई उससे सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल है और लो प्राइस पे, तब क्या होगा, तब तो हमारा प्लान फेल हो गया। लेकिन वहीं पे हम स्ट्रेटेजी के अंदर उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं कि प्लान अगर फेल हो जाए तो क्या करना है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो ये हमको क्लियर कट डायरेक्शन प्रोवाइड कर देती है और एक्शन प्लान एक डिसाइड हो जाता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन को इसके अंदर करना क्या है। नेक्स्ट हमारा प्रायोरिटाइज हम कर सकते हैं कि ये प्लान, ये चीज़ हमको फर्स्ट करनी, ये चीज़ सेकंड करनी, ये चीज़ थर्ड करनी, ये चीज़ फोन करनी। यानी कि जैसे हम प्लानिंग के अंदर सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज कर रहे हैं वैसे भी हम सिमिलर एज स्ट्रेटेजी में प्रायोरिटाइज करते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट प्लान और स्ट्रेटेजी का जो इंपॉर्टेंस है वो सिमिलर है, लेकिन बेस्ट प्लान है तो इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि ये सक्सेशन प्लानिंग देता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव एडवांटेज देता है, ये आप कह सकते हो मोनोपोली अचीव करने में हेल्प करता है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन प्रोवाइड करता है, अपर हैंड रखता है कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। तो ये सारे के सारे स्ट्रेटेजी में मिलते हैं हमको एलिमेंट जो प्लान में नहीं मिलते। इसके बाद डिफाइंस अकाउंटेबिलिटी।
प्लान के अंदर कितनी बार हमने ये देखा है कि अकाउंटेबिलिटी डिसाइड नहीं होती कि हाँ ठीक है फेल हो गए तो क्या हो गया, ये चीज़ें हो गई तो क्या हो गया, प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटेजी के अंदर मस्ट बी अकाउंटेबिलिटी, यानी कि डिसाइड हो रहा है, क्योंकि इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होती है वो एक्सटेंसिव बेस पे होती है। ठीक है, एनहांस कम्युनिकेशन एंड कमिटमेंट। जब हम, आप देखिए आर्मी का कोई बंदा जा रहा है कोई नॉर्मल टास्क करने के लिए और एक नॉर्मल सिटीजन जा रहा है, ठीक है, मेरी तरह कोई नॉर्मल सिटीजन, तो नॉर्मली बात है कि जो आर्मी का बंदा है वो मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से कोई भी फिजिकल और अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल टास्क कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दे आर मोर डिसिप्लिन, दे आर मोर डेडिकेटेड, दे आर मोर इफेक्टिव, कम्युनिकेशन उनका लेवल हाई है, कमिटमेंट लेवल हाई है, क्योंकि वो देयर इज अ सर्टेन ट्रेनिंग प्रोसेस से वो ज़्यादा गुजरे हैं। और उनका एम, जैसे कि आप आर्मी का एम केवल मॉनेटरी नहीं रह जाता, वो देश के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ समय मुठभेड़ पहले अनंतनाग में अपने मुठभेड़ हुई तो उसके अंदर कुछ जवान हमारे शहीद हुए, है ना, तो वो क्या केवल पैसों के लिए थे? नहीं, वो देश के प्राइड सम्मान के लिए। तो जब इस तरीके का कमिटमेंट आता है तो वो स्ट्रेटेजी के अंदर इन्वॉल्वमेंट आता है। तो स्ट्रेटेजी मस्ट बी मोर कमिटमेंट दिखाती है, मोर उसके अंदर कम्युनिकेशन एनहांस होता है, जितना प्लानिंग में नहीं हो पाता। तो स्ट्रेटेजी इतनी इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर ऑन गोइंग डिसीजन, एक फ्रेमवर्क भी देती है, एक तो हमको डायरेक्शन भी दे रही होती है, और अगर कोई लूप होल आ रहा हो या अगर कोई चेंजेस आ रहा हो तो हमको एक फ्रेमवर्क यानी कि एक ढांचा बना के देती है कि अब आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलना है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजी। क्लियर हो गया? यानी कि सारी की सारी चीज़ें प्लानिंग से है, लेकिन प्लानिंग से सारा अपर हैंड है, क्योंकि स्ट्रेटेजी उसी का ही अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के तो कुछ मॉडल्स हैं, इनको अगले वीडियो में मैं चाहता हूं कि 15 मिनट तक एक वीडियो रहे, इससे ज़्यादा अपन एक यूनिट में डिस्कस न करें, ताकि अगली बार जब हम जाएंगे तो डेविड मॉडल के ऊपर बात करेंगे और यूनिट 1 के सेकेंड पार्ट में आएंगे। 2-3 पार्ट्स के अंदर हम इसको फिनिश करने का सोच रहे हैं, ताकि एक आपको ज़्यादा बर्डन भी ना आए और धीरे धीरे अपन एक यूनिट का अच्छे से रिवीजन भी कर सके। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कैसे हैं आप सभी? बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है, मैं काफ़ी खुश हूँ। बुक के कारण थोड़ा सा बिजी में चल रहा था, अब थोड़ा सा अब आपके लिए और ज़्यादा समय निकला है, और कुछ अपडेट है और कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है तो फील फ्री टू कमेंट, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।